हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के जो Q1 के अपडेट्स आए हैं वो किस प्रकार के रहे हैं उसके ऊपर। और हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक में जो भी हम लास्ट 6 महीने में जो इश्यूज हम देख रहे हैं उसके बाद यहाँ पे एनालिस्ट का क्या मानना है, आगे चल के बैंक में क्या हो सकता है एंड हमें क्या ये इस स्पेस को, या फिर अभी जो हमने यहाँ पे इंडसइंड बैंक में एक 25% का मूव भी देखा है लास्ट 3 महीने में, तो क्या ये वाजिब है? क्या हम यहाँ पे आगे और मूव्स सवाल देख सकते हैं ऊपर के साइड पे या नीचे के साइड पे? उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पर अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन पे और देखते हैं इंडसइंड बैंक के ऊपर क्या अपडेट्स आ रहे हैं। ओके, तो अगर हम इंडसइंड बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें नेट एडवांसेस, तो ये जो भी नंबर है वो इन रुपीस क्रोर्स यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम नेट एडवांसेस देखें तो नेट एडवांसेस यहाँ पे 4% से गिरते हुए दिख रहे हैं, तो अराउंड 3,34,000 करोड़ पे आता हुआ दिखा, जो कि ईयर ऑन ईयर ये 4% से गिरता हुआ दिखा एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 3% से गिरता हुआ दिखा। अगेन ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है क्योंकि यहाँ पे बैंक के जो भी इश्यूज आए हैं उसके बाद यहाँ पे बैंक एक अच्छा लिक्विडिटी मेंटेन करने का ट्राई कर रहा है, इसके कारण हम यहाँ पे एडवांसेस में गिरावट आता हुआ देख रहे हैं। अगेन स्ट्रेटेजिक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो कॉर्पोरेट एडवांसेस में जो कि ज्यादा रिस्कियर होता है, तो कॉर्पोरेट एडवांसेस में ही बड़ी गिरावट है एंड रिटेल एडवांसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैटिश से यहाँ पे हम यहाँ पे ग्रोथ आता हुआ देख रहे हैं। डिपॉजिट्स देखें तो डिपॉजिट्स ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर पे आता हुआ दिखा है, वीकर फ्रेंचाइज अभी बन चुका है इंडसइंड बैंक एंड यहाँ पे डिपॉजिट्स में गिरावट आता हुआ देखे हैं। डिपॉजिट्स यहाँ पे 3,97,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा, जो कि ईयर ऑन ईयर 0.3% से गिर रहा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 3% से गिरता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे डिपॉजिट्स में भी गिरावट आता हुआ देखे हैं। कासा रेशियो ये यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है फ्रॉम 37% टू 31.5%। तो यहाँ पे ओवरऑल कासा में भी गिरावट आता हुआ दिखा है। तो नेट एडवांसेस फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग डिक्लाइन, तो जिसमें मैंने बताया जो नेट एडवांसेस वो मेजर डिक्लाइन है वो कॉर्पोरेट में आता हुआ दिख रहा है, कि जो कि 14% से गिर रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 6% से गिरता हुआ दिखा। कंज्यूमर बिजनेस में ये 4.8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करता हुआ दिखा, ऑल्दो सिक्वेंशियल एक 1% का डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बात है बैंक यहाँ पे एक लिक्विडिटी हाई लिक्विडिटी मेंटेन करने का ट्राई कर रहा है एंड इसके कारण हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट एडवांसेस हैं उसमें यहाँ पे हम गिरावट आता हुआ देख रहे हैं। रिटेल डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम स्मॉल बिजनेस कंज्यूमर्स अमाउंटेड टू रुपीज 1,84,000 करोड़ एज ऑफ 30 एज कंपेयर टू 1,85,000। तो डिपॉजिट्स में हम यहाँ पे गिरावट आता हुआ देख रहे हैं। और डेली एवरेज ऑफ एलसीआर फॉर Q1 FY was at 141.27% एंड 145.26% एज एट जून 30 2025। तो एलसीआर यहाँ पे एक हाई एलसीआर यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यहाँ पे हायर एलसीआर यहाँ पे मेंटेन कर रहा है बैंक, बिकॉज ऑफ द जो भी इश्यूज जो भी अकाउंटिंग इश्यूज यहाँ पे आते हुए दिखे हैं बैंक के लिए। तो ओवरऑल देखें क्वार्टरली अपडेट्स इतने अच्छे आते हुए नहीं दिखे हैं, पर क्या ये एक्सपेक्टेड थे कि ऐसे यहाँ पे गिरावट आते हुए दिखेंगे, एडवांसेस गिरते हुए दिखेंगे? हाँ, एडवांसेस जानबूझ के गिराए जा रहे हैं ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे एंड डिपॉजिट्स में भी हम यहाँ पे गिरावट देख रहे हैं, विच इज वो लाजमी सी बात है। वो बैंक सारे बैंक्स में हम डिपॉजिट का जो ग्रोथ है वो थोड़े से सबड्यूड आते हुए दिखे हैं एक्सेप्ट फॉर एचडीएफसी बैंक एंड इसके लिए एचडीएफसी बैंक को हमें ऑब्वियसली दाद देनी चाहिए एचडीएफसी बैंक को कि उन्होंने यहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ दिया है अपने डिपॉजिट्स में। इंडसइंड बैंक नहीं, अगर हम Q4 यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं Q4 में क्या क्या हुआ था। इंडसइंड बैंक took a $230 million hit in the year ended March 31 due to years of misaccounting of इंटरनल डेरिवेटिव ट्रेड पे $230 मिलियन का हिट लिया है बैंक ने ओवरऑल लास्ट ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। बैंक कंफर्म्ड अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज टोटलिंग ऑफ 1,269 crore. Before this, earlier in March, IndusInd Bank had disclosed 1,580 crore discrepancy in its derivatives portfolio. Net interest income भी लास्ट क्वार्टर अगर हम देखें तो वो 3,000 करोड़ पे आता हुआ दिखा, जो कि 43% गिरता हुआ दिख रहा था ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में भी एक बहुत बड़ा दबाव आता हुआ दिखा। इंटरनल ऑडिट ऑफ इट्स माइक्रो फाइनेंस बिजनेस फाउंड आउट $80 million about was incorrectly recorded as interest across 3 quarters, which it reversed in January। तो जनवरी में उन्होंने Q3 Q4 में यहाँ पे रिवर्सल किया है, जो कि इन्होंने
यहाँ पे बताया है। तो Q4, Q3 यहाँ पे लास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स आए हैं वो इतने अच्छे आते हुए नहीं दिखे हैं इंडसइंड बैंक के लिए। नाउ उसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे एक कॉशन जारी किया है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स एक्सपेक्ट्स अ ग्रेजुअल रिकवरी फॉर द बैंक, जो कि एक पॉजिटिव है, जो कि Q2 FY26 यानी अगले क्वार्टर से, इस क्वार्टर ऑब्वियसली रिकवरी शायद ना दिखे, लेकिन अगले क्वार्टर से रिकवरी होना स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, जो कि FY27 FY28 तक जाता हुआ दिखेगा। जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन एसेट्स अब गिर के 0.5%, जिसको हम आगे भी कवर करेंगे, और वो ग्रेजुअली ग्रो करेगा और वो 1% पे फिर से जाते जाते उसको और 1.5 साल 2 साल लग सकता है, ये मोतीलाल ओसवाल का मानना है। द ब्रोकरेज फर्म सेड दैट द प्रॉफिटेबिलिटी हैज टेकन अ हिट विद रिटर्न ऑन एसेट्स projected to stay low as 0.5%, but improve gradually to around 1% by FY28। तो 2 साल तक लग जाएंगे जब ये 1% तक वापस जाता हुआ दिख सकता है, signaling a slow recovery after FY25 disruptions। MFS estimates loan and deposit growth to remain tepid at 6 to 6.5% year on year each for FY26 E। एंड अगर हम देखें, हाई प्रोविजंस एंड प्रेशर ऑन मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू वे ऑन इट्स अर्निंग्स इन द नियर फ्यूचर। तो अभी नियर फ्यूचर, जैसे हमने येस बैंक में भी देखा था, प्रोविजंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो लिंगर होते रहे एंड एक पॉइंट के बाद अभी हम थोड़ी सी नॉर्मल सी आता हुआ देख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे रिजल्ट्स को, प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता हुआ दिखेगा। एंड यहाँ पे पहला क्वार्टर 14 या 15 साल में पहला क्वार्टर यहाँ पे लॉस में दिखाया था इंडसइंड बैंक ने। एंड यहाँ पे जो प्रोविजंस है वो बढ़ते रहेंगे, इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे घटता रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे आगे के प्रॉफिटेबिलिटी में अफेक्ट होता हुआ दिख सकता है। मोतीलाल ओसवाल मेंटेन दैट बैंक्स माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट कंटिन्यूज टू फेस चैलेंजेस व्हिच विल लाइकली कीप ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ वीक इन द शॉर्टर टर्म। तो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस ओवरऑल सारे कंपनीज के लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम बनता हुआ दिख रहा है। लास्ट ईयर जैसे कि हमने देखा था कि इलेक्शन का ईयर था और ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके कारण हमने जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है ओवरऑल वहां पे गिरावट आता हुआ देखा था। इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी हमने उनके जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है वहां पे गिरावट आती हुई देखी है एंड उनका जो बैलेंस शीट है उससे यहाँ पे आई मीन बैलेंस शीट यहाँ पे बिगड़ता हुआ दिखा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर इन माइक्रो फाइनेंस बिजनेस। और ये सेम है इंडसइंड बैंक के लिए एंड माइक्रो फाइनेंस को जो बिजनेस है वहां पे यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है इंडसइंड बैंक को। गोल्डमैन सैक्स कट्स रेटिंग टू सेल एंड सीज अप टू 15% डाउनसाइड इन इंडसइंड बैंक, और उन्होंने यहाँ पे एक जो टारगेट दिया है वो 722 रुपए का है। अभी करंट कितना प्राइस में वो ट्रेड कर रहा है इंडसइंड बैंक, वो अराउंड 800 800 4850 के लेवल्स पे कर रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड वहां से ये 15% का गिरावट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स क्या कह रहा है? गोल्डमैन सैक्स कह रहा है इंडसइंड बैंक नाउ अपीयर्स टू हैव अ स्ट्रक्चरली वीकर फ्रेंचाइज विद रिटर्न ऑन एसेट एक्सपेक्टेड टू रिसेट लोअर गोइंग फॉरवर्ड। तो आगे चल के यहाँ पे जो उनके आरओएज हैं, आरओएज यहाँ पे गिरते हुए दिख सकते हैं। एंड जो जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने कहा, ये 0.5 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। गोल्डमैन सैक्स स्टेटेड दैट IndusInd Bank now appears to have a structurally weaker franchise with return on assets expected reset. Oh, sorry, ये same ही line है. The brokerage has cut its earning estimates for the bank, lowering its FY26 and FY27 EPS projections. जो EPS है वो 25% और 17% से यहाँ पे गिरता हुआ दिख सकता है and gave a target price of ₹722. The bank is likely to continue reporting a weaker growth profile and subdued return ratios and poor visibility of turnaround. तो बैंक यहाँ पे खराब क्वार्टर्स यहाँ पे आता हुए देख सकते हैं, प्रोविजंस बढ़ते हुए दिखेंगे, मार्जिन्स घटते हुए दिखेंगे एंड बैंक के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नंबर यहाँ पे गिरते हुए दिख सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स के नंबर भी यहाँ पे गिरेंगे एंड बैंक का यहाँ पे जो रिजल्ट्स आएंगे इतने अच्छे आते हुए नहीं दिखेंगे। एंड इसके कारण हमने बैंक के जो स्टॉक है, स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। सालाना अगर हम देखें 40-41% से स्टॉक ऑलरेडी डाउन है, और ये उसके बावजूद कि 3 महीने में यहाँ पे 25-26% का रिकवरी ऑलरेडी आता हुआ दिख चुका है। 25-26% के रिकवरी के बाद भी यहाँ पे जो स्टॉक है वो 40% से डाउन है। एंड अगर हम आगे देखें तो पेन यहाँ पे लिंगर और कर सकता है फॉर क्वार्टर्स टू कम। एंड यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स
यहाँ पे जो टारगेट दे रहा है वो 722 रुपए के यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है। बहुत लोग यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग यहाँ पे ले रहे हैं या फिर सेल रेटिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक के लिए कुछ क्वार्टर्स यहाँ पे पेनफुल होता हुआ दिख सकता है। एंड ये क्वार्टर जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर्स देखे हैं एडवांसेस और डिपॉजिट्स में, तो ओवरऑल यहाँ पे जो नंबर है वो मिले जुले हैं, एक्सपेक्टेड है। ऑब्वियस सी बात है कि बैंक यहाँ पे एडवांसेस घटा रहा है, अपने डिपॉजिट्स को यहाँ पे मिलना उसको मुश्किल हो रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड नंबर्स है। एंड ये और कुछ क्वार्टर यहाँ पे लिंगर कर सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ नया सीखा है, कुछ नया यहाँ पे आपने समझा है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।